और मंच के संचालन करता मेरे छोटे भाई और मेरे पार्टी के जिला के मुख्य प्रवक्ता धनंजय देव जी, कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री और हमारे बड़े भाई सम्माननीय श्री अशोक चौधरी जी, मंचासीन नालंदा के लोकप्रिय और कर्मठ ईमानदार कार्यकर्ताओं की मसीहा माननीय सांसद आदरणीय भूपेंद्र कुमार जी, मंचासीन हमारे छोटे भाई और इस्लामा से लगातार 5वीं बार विधायक निर्वाचित डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, राजगीर के लोकप्रिय विधायक मेरे छोटे भाई कौशल जी, मंच पर उपस्थित हम लोगों के जिला के नेत्री और विधान परिषद की सदस्या, विधान परिषद में सच्चा पक्ष के सचेतक रीना यादव जी, गया से चल के आए फिल्म संवाद कमेटी के मेंबर और मेरे साथ विधायक रहे पूर्व विधायक अजय पासवान जी, मेरे छोटे भाई डॉक्टर धर्मेंद्र जी, मंच पर उपस्थित हम तमाम लोगों के अभिभावक और पार्टी के मजबूत लीड आदरणीय बड़े भाई राजेंद्र बाबू, महानगर के अध्यक्ष डिप्टी मेयर पूर्व नदीम जफर साहब, महिला नेत्री पूर्व जिला परिषद की सदस्या और पार्टी के प्रदेश के सेक्रेटरी मुन्नी देवी जी, मंच पे बैठे और सम्मानित नेतागण, कार्यक्रम में उपस्थित मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और बिहार शरीफ विधानसभा, अस्थामा विधानसभा और राजगीर प्रखंड के तमाम प्रखंडों से आए हमारे नौजवान दोस्तों, मित्रों, माताओं और बहनों और सभी प्रखंड के अध्यक्ष साथियों, यह कार्यक्रम 11 बजे से चल रही है। हमें आने में विलंब हुआ, लेकिन हमारे साथी पहले से हम मौजूद थे, लेकिन इसके बाद सिलसिला में भी माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम है, वहाँ भी जाना है, इसलिए मैं बहुत कम समय में अपनी बात को कहना चाहता हूँ। भीमराव अम्बेडकर के बारे में पूर्व के वक्ताओं ने विस्तार में चर्चा करने की बात की और विस्तार से बताने का काम किया। मैं उसको जाना नहीं चाहता, लेकिन इसके बारे में विस्तार से हमारे मंत्री जी आपको संबोधित करेंगे, लेकिन मैं देश की जो हालात है, देश की जो स्थिति और परिस्थितियाँ हैं, उस पर कुछ मैं चर्चा करना चाहता हूँ। साथियों, आप देख रहे हैं कि पूरे देश में आज जो अराजकता और जिस तरह से संविधान का उल्लंघन हो रहा है, जिस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाने का काम किया, उसको भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो, इन लोगों ने धज्जियां उड़ा दी है इसकी संविधान को अपनी परिस्थितियों में पैदा करने के लिए। आज खेद होता है, दुख होता है कि जिस महामानव ने संविधान को इस तरह से सजा कर करके पूरे देश के मानचित्र को, गरीब से लेकर शोषित पीड़ितों को, हर एक इंसान को जीने का जो अधिकार प्राप्त कराया था, उस अधिकार को ये लोग जीने से भी वंचित करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि मीडिया के साथी यहाँ बैठे हैं, मीडिया के साथी भी आए हैं। अगर मीडिया कहीं भारत सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ अगर कोई टिप्पणी करता है तो उन्हें सीधे बंद ही कर दिया जाता है, अगर तो उसके पीछे ईडी और सीबीआई लगा कर करके उन्हें परेशान किया जा रहा है। साथियों, आज लोकसभा चल रही है, विधानसभा भी चल रही है, आज संसद महोदय यहाँ बैठे हुए हैं, अपने राज्य में और खास करके नालंदा क्षेत्रों की जो उनकी समस्या है, उसको जो उन्होंने उठाने का भी काम किया है, कोई काम नहीं हो रहा है। साथियों, क्यों कि जब हम लोग जनता दल क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, तो उस समय सारा काम एक तरह से हो रहा था,
लेकिन जैसी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन अलग हुआ, एनडीए से अलग जनता दल हुई, उसके बाद से कामों में विचारों में भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के नेता और देश की सरकार आज हमारे साथ एक ऐसी नीति अपना रही है जिससे संविधान का उल्लंघन हो रहा है। आज माताओं और बहनों यहाँ बैठे हुए हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं। यही नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 से जाए है, उन्होंने कहा था कि हर प्रतिवर्ष मैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा और 15-15 लाख रुपया हर के खाते में भेजने का काम करूंगा और विदेश में जो पैसा है उस पैसा को भी वापस लाने के काम करूंगा। लेकिन कोई भी काम आज तक नहीं हुआ। साथियों, आप सोच सकते हैं यह जुमला की जो सरकार, भारत सरकार जो बनी हुई है बैठी हुई दिल्ली में, आज हमें लोगों को परेशान करता है। आज डिप्टी सीएम हमारे तेजस्वी जी है जो आज हमारे महागठबंधन के नेता हैं और मेरे नेता नीतीश कुमार के साथ हाथ से हाथ और पैर से पैर मिला के चल रहे हैं, उन्हें भी आज परेशान किया जा रहा है। इस तरह की संविधान में जो दिया हुआ कानून है उसको भी बदलने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि कई जगह शहरों का नाम, स्टेशनों का नाम बदला जा रहा है। मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूँ। मुगलसराय आज भी हम लोग जब बोलते हैं तो मुगलसराय ही बोलते हैं, उसका नाम दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन प्लेटफॉर्म रखा गया। आप सोच सकते हैं 1902 में लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था और 1952 में वो भारत के रेल मंत्री थे और उनकी पैदाइश और उनका जन्म मुगलसराय में हुआ था, लेकिन उनका नाम नहीं रख करके इन लोगों ने दीनदयाल उपाध्याय का नाम रखने का काम किया था। साथियों, आज लोग बात करते हैं मुसलमानों की। मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार जी ने जो काम किया, जो मेरी सरकार ने काम किया, वोट दे या न दे, नीतीश कुमार ने बिहार की हर जनता के लिए, हर लोगों के लिए चिंता रखते हैं और हर लोगों के विकास का चिंता करते हैं और यही चिंता करते हैं यह जो बिहार मेरा बिहार है विकसित बिहार बने, बिहार के लोग विकास के क्षेत्र में आगे बढ़े। लेकिन हमारी जो केंद्र की सरकार है आज जिस तरह से हमारे साथ भेदभाव का काम कर रहा है, यह सोचने और चिंता करने की बात है। साथियों, आप देख रहे हैं कि आपने सुना होगा 1984 में दंगा हुआ, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जब कांग्रेस की सरकार ने हाथ जोड़ करके पूरे हिंदुस्तान के वासियों और सिखों से उन्होंने माफी मांगने का काम किया। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, अपने देश के लोग कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री नहीं है, हम चौकीदार है, हम प्रधान सेवक है। उनसे एक ही प्रश्न आज मीडिया के साथ पूछना चाहते हैं कि 2002 में जो दंगा हुआ था गुजरात में, मुसलमान भाइयों के साथ जो अन्याय हुआ था, मुसलमानों को जो कत्ल किया गया, जलाया गया, ट्रेन को पूरा जला दिया गया, क्या आप उसके लिए मुसलमानों से माफी मांग सकते हैं? कोई जवाब नहीं है साथियों। इसलिए ऐसी निकम्मी सरकार जो भारत की सरकार है, 2024 में जो चुनाव आने वाला, मैं एक कार्यकर्ता साथियों के दुख और दर्द को समझता हूँ। हम लोग भी 14 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे नेता आदरणीय अशोक चौधरी जी बैठे हुए, एक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मुझको इन्होंने कहा कि सुनील, कांग्रेस से तुम लोकसभा चुनाव नालंदा से लड़ो, लेकिन नीतीश कुमार के प्रति समर्पण और नीतीश कुमार के प्रति प्यार, मैं अशोक भैया को बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करते हैं। मैं उनका वंदन भी करता हूँ, प्रेम भी जो हमसे उन्होंने जो हमको कहने का काम किए उसके लिए आभार भी व्यक्त करते हैं। लेकिन मेरे प्रति जो इनका श्रद्धा था, जो इन्होंने सोचा था, लेकिन मैंने कहा कि भैया मैं नीतीश कुमार के खिलाफ काम नहीं कर सकता हूँ और मैं आज भी उसी हिम्मत और बल के आप कार्यकर्ता साथियों और माताओं के बल पर आज मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर करके मैं खुश हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि मेरा नीतीश कुमार आगे बढ़े और बिहार की जनता, बिहार के लोगों की जो सम्मान आपने जो पूरे विश्व स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो बनाने का काम किया वही आगे काम रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार आए तमाम प्रखंडों से मेरे आए कार्यकर्ता साथियों, माताओं बहनों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय भीम, जय नीतीश, जय भारत।